इस पर से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया। और लेकिन बहुत दिन तक, चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है, ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं, और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था। और फिर वह इनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा, जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव, और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुंद उसके घर भेजकर बार बार भेजा गया झाड़ फूँक करवाने के लिए, ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। इसी क्रम में दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के नाम पर ही उसको खिसौरा और पंतौरा के जंगल तरफ ले गए और आरोपियों द्वारा उससे पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उसके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर, कहाँ रखा है ये नहीं बताने पर, इन लोग उसके रात को घर आरोपियों द्वारा उनके घर ग्राम मुनुंद पुनः आया और उसकी पत्नी से दरवाज़ा खुलवाया गया। फिर उसकी पत्नी जो प्रार्थी है रामवती यादव, उसके मुंह और हाथ को बांध दिए और घर में पारस पत्थर के लिए तलाश किए। जहाँ देवता रखते हैं उस स्थान को और अन्य स्थान को खोदे और खोजे, पारस पत्थर नहीं मिला। तो उन लोग जो घर में सोने चांदी के जेवर और नकदी 23,000 रुपया उसको ले गए। प्रकरण में विवेचना क्रम में मामला डकैती का पाए जाने पर और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वापस वहां से आने के बाद पुनः पूछताछ किए और फिर से नहीं बताने पर गुस्से में आकर लाठी डंडे और हाथ मुक्का से मार पीट कर इन बाबूलाल यादव की हत्या कर दिए। उसके शव को पहले वहीं फेंक दिए, फिर दूसरे दिन 9 तारीख को आकर कटरा के जंगल में दफना दिए। आरोपी जो है उसके निशानदेही पर कटरा के जंगल से शव को बरामद किया गया। विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको शव उत्खनन की कार्रवाई की गई और उसको पीएम के लिए भेजा गया है। मामले में डकैती और हत्या के तत्व परिलक्षित होने पर धारा 395 और 302, साथ ही 201, 120 भी षड्यंत्र कर और 342 और 34 धारा मामले में जोड़ी गई है। आरोपियों द्वारा अपना अपराध कबूल करने पर और पर्याप्त उनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। घटना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के ग्राम मुनुंद की है। वहाँ प्रार्थिया ने दिनांक 9/7/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जो है दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के सिलसिले में कहीं चला गया है, जो अभी तक नहीं आया है। इस पर से जो गुम इंसान है प्रार्थिया के पति बाबूलाल यादव, उसका गुम इंसान कायम किया गया। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को ही कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे उसके घर में और चोरी कर नकदी रकम और सोने चांदी के जो जेवर है वो ले गए हैं। इस पर से चोरी का भी अपराध कायम किया गया। गुम इंसान जांच और अपराध विवेचना के दौरान कुछ विश्वस्त सूत्रों से और जो टेक्निकल टीम और जो हमारा टीम बनाया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीम बनाया गया था अलग अलग दिशा में विवेचना और जो माल मसरूका की बरामदगी और गुम इंसान की पतासाजी के लिए। उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं, विवेचना क्रम में जो तथ्य आए उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। संदेहियों द्वारा पुलिस को गुमराह किया जाता रहा कि इसमें उनकी संलिप्तता किसी प्रकार से नहीं है, यह दिखाने की कोशिश किया गया। लेकिन जो साक्ष्य हमको तकनीकी माध्यम से प्राप्त हुआ था और जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, साथ ही विवेचना और गुम इंसान जांच क्रम में जो तथ्य आया था उसके आधार पर उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से पूछताछ किया गया। तब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि एक आरोपी में से टेकचंद जायसवाल निवासी लोहरा कोट थाना बाराद्वार का है, उसको सूचना प्राप्त हुई थी एक पारस पत्थर के विषय में। वो प्राप्त करने के लिए वो बैगा गुनिया के तलाश में था, जिसके दौरान इनको जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उससे संपर्क हुआ और उससे उन्होंने पारस पत्थर निकालने अपना झाड़ फूँक करके के लिए कहा। इस पर से वो
जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया। और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं, और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था। और फिर वह इनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा, जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव, और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनून उसके घर भेजकर मेरे को टेकचंद बताया सर, टेकचंद के मेरे घर में पारस मड़ी है, तो बोले कि क्या होता है पारस मड़ी, तो बोले कि उसने बताया कि उसमें सोना बनता है, ये होता है। मैं क्या, मैं नहीं मानता, मैं देखा वेखा नहीं हूँ, मैं कहें आप देखो, आप जानो उसके बारे में। तो 4-6 महीने से था मेरे बात कर रहा था मेरे से, लेकिन मैं उसमें ध्यान नहीं दिया था मैं। उसके बाद इसमें इन लोग कहीं उससे बाहर से इन लोग आदमी ला के काम करवा लिए थे, खुदाई करवाए अपने घर को, तो पा गए थे। बताते हैं ऐसे इन लोग पा गए हैं करके। तो इनमें अजय कश्यप और बाबूलाल यादव, इन लोग दोनों जने रखे थे उसको। फिर तब उसके घर से इन लोग भाग गए चकमा दे के। फिर चकमा दे के भाग गए ना, तो ये लोग जाते थे उनके पास मांगने के लिए। तो बाबूलाल बोलते थे कि ये सामान उसके पास है, अजय के पास। अजय के पास जाता था तो बोलते थे कि बाबूलाल के पास है। उन लोग ऐसे ही उसको चकमा दे रहे थे, नहीं दिया उनको सामान। फिर वो बताया मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है कि काम में यार थोड़ा ध्यान दे दो करके। मैं कहा मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है, कोई होगा तो आ जाएगा तो बताऊंगा मैं। फिर उसी बीच में पप्पू भाई से मैं बात किया, मैं कहें ठीक है, मैं कहें मैं बात करके देखता हूँ, अगर करवा देगा तो ठीक है, मैं कहें नहीं तो मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं है इसका। ये बोले कि मेरे पास तांत्रिक है विचार करके बताने वाला, वो विचार करके बताता है एक्यूरेट के सामान कहाँ है कैसे है। ऐसा है तो ठीक है, मैं कहें वो तो उसके पास आदमी सेटिंग करेगा, वो मैं कहें झाड़ फूँक कराने के नाम से उसके पास चला जाएगा। और ये टेकचंद बताया भी झाड़ फूँक कराने जाता है तो डोकरा सामान को लेकर के निकलता है। तो मैं कहें ठीक है, आपका काम हो जाएगा इसमें। 8 तारीख को सवेरे मेरे टेकचंद फ़ोन किया कि मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ बिचवाने के लिए, उन लोगों को आप रेडी करो। तो मैं पप्पू को फ़ोन किया कि भाई हम अपना आदमी जो है ना, जो झाड़ फूँक कराने वाले उसको जाने दो, डोकरा को ले आएगा। फिर वो लोग गया, फिर ले आए। अब लाने के बाद शाम के उन लोग जंगल ले गए, कहाँ ले गए सर, उसके बाद उन लोग लाए उसकी तक के मेरे को जानकारी है, वहाँ की नहीं है, मैं दुकाने में था अपना। भैया के घर लेने उन लोग पप्पू को कि ये इसके पास है सामान, पारस पत्ता नहीं सर, नहीं देखा। मेरे घर से रामनाथ।